तो दोस्तों सभी को मैं सबसे पहले तो अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकवरी एजेंटों के ऊपर। मेरे भाई, जब हम पर्सनल लोन ले लेते हैं किसी भी कंपनी से और उसको डिफॉल्ट कर देते हैं तो जो रिकवरी एजेंट है वो कॉल करना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब समस्या यहां आती है कि हम लोग इनके कॉल रिसीव करें या फिर ना करें। देखो, कॉल रिसीव करने से कुछ होगा नहीं, ये भौंकते बहुत है। जो रिकवरी एजेंट होते हैं ना वो भौंकते बहुत है। सो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है। समझ गए? डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में जाने के बाद जो सोचने की क्षमता है ना वो कम हो जाती है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप पैसे दे करके अपनी जो खाज है वो हटा लो, और अगर पैसे नहीं है तो फिर भाई क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, बराबर। आप लोन तो ले लिया है, अगर हम दे दे इनके लोन के पैसे तो गांव से उधार लेना पड़ेगा, और अगर नहीं देते हैं तो इनकी बातें सुनना पड़ेगा। मतलब अगर पैर दलदल में फंसा हुआ है ना हमारा, तो निकालना बहुत मुश्किल से होता है, और एक बार जो दलदल में गिर गया वो बड़े मुश्किल से निकल पाता है, और जो निकल गया वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं निकल पाया वो दलदल में फंसा ही रह गया। और मेरे भाई, यहां पर अब ये सवाल आता है कि अगर मान के चलो हम डिफॉल्ट कर गए लोन को। देखो, दुनिया में दो प्रकार के डिफॉल्टर है। एक जेन्युइन डिफॉल्टर है जिनके पास वास्तविक जो पैसा आया वो किसी इमरजेंसी पर्पस में जो है खर्च हो गया, या फिर सट्टेबाजी में पैसा हार गए। अब किस्तों को भरने के लिए पैसे नहीं है, पैसे का जुगाड़ कहीं पर हो नहीं रहा है, जो जॉब थी वो भी एक्सपायर हो चुकी, वो भी चली गई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में काफी ज्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। ओके, अब यहां पर जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, कॉल करके डराते हैं, धमकाते हैं, और आपको जो है बता दूं कि पुलिस वाले बन के भी कॉल करते हैं, वकील बन के कॉल करते हैं, जज बन के भी कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे ऐसे लीगल नोटिस हमारे पास शेयर करते हैं जिनको देखने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, और फिर डर के मारे कुछ उल्टा भी करने के लिए सोच लेते हैं। सो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कुछ उल्टा ना करें, क्योंकि सभी चीज का समाधान है, सभी चीज का समाधान है, उल्टा करने की ना सोचें। ठीक है, दूसरी बात, अब एक सवाल ये आता है कि जब ये लोग ज्यादा परेशान करते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर हम एजेंटों के कॉल ना उठाएं तो कंपनी हमारे साथ क्या कर सकती है? क्या कॉल ना उठाने पे क्या लीगल एक्शन हो सकता है? क्या कोई कंपनी लीगल एक्शन ले सकती है? यही मुझे बताना था। देखो भाई, अगर कोई एजेंट किसी भी कंपनी का आपके पास कॉल करता है तो आप बात कर लो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दिन में 50 बार कॉल आए और आप 50 बार रिसीव करो। भाई, दूसरा काम भी तो करना पड़ेगा। हम कॉल ही क्यों उठाते रहेंगे क्या? लोन डिफॉल्ट कर लिए, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो जॉब पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो तो बार बार कॉल करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमको भी तो काम करने दो। जब हम काम नहीं करेंगे तो किस्तों को कैसे भरेंगे? आपके इतने कॉल आ रहे हैं कि कॉल रिसीव करते करते 2 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। तो भाई, हम काम नहीं करेंगे तो भाई, जब काम नहीं करेंगे तो किस्तों को कैसे रीपे करेंगे? समझ गए ना? तो ये सरासर झूठ है। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है कि हमारा कॉल रिसीव नहीं करोगे तो हम लीगल एक्शन लेंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो उनको बोल देना, जा जो तेरे को करना हो कर, कॉल नहीं उठाऊंगा। कॉल ना उठाने का कोई यहां पर जो है ना केस दायर नहीं होता है। अरे कॉल कितने उठाए यार? एक बार उठा लिया सुबह में,
बात कर लिया, बता दिया फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, जैसे सही आएगा पैसा भर दूंगा। लेकिन फिर से 5 मिनट बाद दूसरा कॉल आता है, 10 मिनट बाद दूसरा कॉल आता है, तमाशा बना देते हैं ये लोग। ये सोचते हैं कि हम पैसा देना नहीं चाहते। अरे ये घर पे आके देख ले भाई, कंडीशन देख लो कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। ये तो यही सोचते हैं कि हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा है, या 10-20 हजार 15 हजार या फिर मान लो 1 लाख रुपए लेकर के कोई करोड़पति अंबानी नहीं बन जाएगा। समझ गए? हाँ, दुनिया में है वो लोग जो पाओगे, जो जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं है। जो जेन्युइन डिफॉल्टर है तो भाई वो तो है, जो जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं है उनका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। समझ गए? जिनके पास पैसा है, नहीं देना चाहते हैं, उनका कुछ भी ये नहीं उखाड़ पाएंगे। लेकिन जो जेन्युइन डिफॉल्टर है ना, उनको ज्यादा परेशान करते हैं, डरे हुए को और डराते हैं। अरे जिनके पास में 1 लाख का लोन है, 20 लाख की जो है प्रॉपर्टी आए है, वो तुमको ही उल्टा डरा धमका देंगे, जा जो उखाड़ना उखाड़ लो, जा, नहीं भरता लोन को। लेकिन जो डरे हुए हैं, जो जेन्युइन डिफॉल्टर, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको पता है कि ये बंदा जेन्युइन है, क्योंकि जेन्युइन जो बंदा होता है ना, वो डरा हुआ सहमा हुआ होता है, बोल नहीं निकलता है उस बंदे का। वो जान जाते हैं ये डरा हुआ है, उसी को और डराते हैं। तो मेरे भाई, यहां पर मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूं, कॉल ना उठाने का कोई यहां पर वो क्या बोलते हैं, केस दायर नहीं होता है, कानून भी नहीं बना। हमारी मर्जी, हमको नहीं उठाना, नहीं उठाना। हम क्यों उठाएं? दिन में 1 बार तो उठा लिया, दिन में 50 बार क्यों उठाएं? इसीलिए बैठे हैं क्या? काम नहीं करेंगे क्या? काम करेंगे तभी ना किस्त भरेंगे। समझ गए ना? तो यहां पर कोई केस नहीं होता, रिकवरी एजेंट के कॉल उठाने से कोई केस नहीं होता। लेकिन बस जो नोटिस आते हैं, लीगल नोटिस, उनकी रिप्लाई देना होता है। लेकिन ऐसे तो तमाम प्रकार के लीगल नोटिस आते हैं, लेकिन कुछ 2-3 लीगल नोटिस होते हैं जिनका आपको रिप्लाई देना होता है। बाकी के लीगल नोटिसों को फाड़ के फेंक सकते हो। समझ गए? तो यही है पूरा फंडामेंट। तो मेरे भाई, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो बस एक लाइक कर देना, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप जो है अपना कमेंट्स डाल सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।